हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ द सुमन शर्मा शो में। और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम रोज किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला टॉपिक है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं मेन, जो हम यूट्यूब पे इतना टाइम दे रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेन हमारा मोटिव क्या है। मेन हमारा मोटिव है हमारे हाउ टू वायरल आवर ब्लॉग्स, हाउ टू वायरल ब्लॉग्स। किस तरीके से हम ब्लॉग्स को वायरल करें। और हम यूट्यूब पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि हम कुछ बन के दिखा सकें, हमें कुछ उससे प्रॉफिट हो सके। और जब हम मेहनत करते हैं ना, तो काफी चीजें सीख जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी फ्रेंड्स। तो चलिए, कुछ चीजों को मैंने मतलब स्टेप्स बाय स्टेप्स में आपके साथ क्लियर करती हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये मेरा सेकंड चैनल है, यह है मेरा दा सुमन शर्मा शो। एंड फर्स्ट वन इज सुमन शर्मा व्लॉग्स, जो कि मेरे मार्केटिंग के व्लॉग्स होते हैं उसमें। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है कि अपने जो ब्लॉग्स हैं उनको हम कैसे वायरल करें। क्योंकि हम लोग इतने लंबे टाइम से जुड़ रहे हैं यूट्यूब में, और काफी अच्छी अच्छी सी चीजें हम सीखते हैं। नए नए रूल्स आते हैं, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या करें जो हमारी जो वीडियोस हैं वो वायरल हो जाएं। और सच में ही ये सच्चाई है कि हर यूट्यूबर यही चाहता है कि हमारी जो वीडियोस है वो वायरल हो जाए। तो सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट, जहां तक मैंने देखा है, देखिए कोई भी जैसे यूट्यूबर्स, तो भाई आजकल तो लेडीज भी यूट्यूबर हैं, बच्चे भी हैं। कंपटीशन की कोई अनलिमिटेड कंपटीशन है, मतलब अनलिमिटेड कंपटीशन। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लेडीज, होम लेडीज, वर्किंग लेडीज, और मेंस, वुमेन्स, मतलब सारी टोटली आप सोचो यूट्यूबर्स की, जैसे कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जगह बनाने का हमें एक मौका मिलता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सीखते हैं, हमें मतलब उन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो मैंने सीखा, जो मैंने मतलब चीजें नॉलेज में मेरे आई हैं और मैंने सीखी हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, जो कि आपके बहुत ही काम के होने वाली है कि अपने जो ब्लॉग्स हैं उनको आप कैसे वायरल करें। तो फर्स्ट मेरा टॉपिक होगा, देखिए हम अपने जैसे भी कोई भी ब्लॉग बना रहे हैं आप, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, आप अपने जैसे फेस टू फेस, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, एकदम क्लियर आपका फेस दिखना चाहिए, उस पर अच्छी सी लाइटनिंग आनी चाहिए, ताकि अगला बंदा जो देख रहा है उसे पता तो हो कि हम बात किससे कर रहे हैं, किसका हम ब्लॉग देख रहे हैं, है ना। तो मेरी बात का आप लोग बुरा मत मानिएगा, जो चीजें सही हैं, और हम सब यूट्यूबर्स इतनी मेहनत करते हैं, और अच्छी अच्छी सी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नंबर फर्स्ट हमारा जो कंटेंट होता है, वो सबसे पहली बात होती है कि अपने जो फेस है उस पर एक अच्छी सी लाइट, आप ऐसे एरिया में जाके वीडियो बनाएं जहाँ की आपका चेहरा थोड़ा सा साफ सा दिखे। नंबर टू पॉइंट है कि आपकी जो वॉइस है, आपकी जो आवाज है, वो एकदम क्लियर आनी चाहिए, एकदम लाउड आनी चाहिए, थोड़ी सी क्लियर आनी चाहिए, ताकि आप देखने जो देखे उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, जो भी आपका वीडियो देखे उसको इंटरेस्ट आए, वो आप उसको अपनी पूरी बातें समझा सको, और वो आपके साथ जुड़े। हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ हमारी आवाज से, हमारे फेस से, हमारी मतलब जो समझदारी है उनसे ही जुड़ते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो आप कोई भी कंटेंट चुन लीजिए, कोई भी कंटेंट आप ले लीजिए, चाहे आप किचन के लो, आप मार्केटिंग के लो, आप स्टडीज के ले लो, आप डांसिंग के ले लो, कुछ भी कंटेंट है, एटलीस्ट कुछ भी। लोग अपने ब्लॉग्स में ये बताते हैं कि छोटे बनाओ, छोटे बनाओ, छोटे बनाओ, छोटे बनाओ, बट नहीं, मैं उल्टा बोलूंगी, मैं कहूंगी कि आप ब्लॉग्स को थोड़ा बड़ा बनाओ। कम से कम 12-15 मिनट कुछ तो हो। इतने में तो हम अपना इंट्रोडक्शन ही देते हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं गलत सलाह दे रही हूँ। बिल्कुल जो मैंने खुद अपने ऊपर ये सर्च करा हुआ है, ये सब कुछ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का कुछ भला हो सके और आप लोग अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स बना सको। देखिए, जब हम कोई भी ब्लॉग बनाते हैं ना, और अगर हमारे ब्लॉग्स में वॉल्यूम अच्छी होगी, हम जैसे फेस टू फेस बात करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे से टॉपिक रखेंगे। नंबर नेक्स्ट जो हमारा जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, आप जो भी थंबनेल बनाते हैं उसमें आप थोड़ी मेहनत करिए, क्योंकि थंबनेल हमारा ऐसा होना चाहिए कि भाई वाओ, एकदम सुपर फास्ट हमारी जो थंबनेल की गाड़ी है ना, वो ऊपर ले जाने वाली है हमारी वीडियो को। सच में इस थंबनेल पे बहुत ही मेहनत करने की जरूरत होती है एक्चुअल में, अगर हमारा थंबनेल अच्छा होता है। क्योंकि जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, आप देख रहे हैं कि उनके जो थंबनेल है वो कितने अच्छे होते हैं। तो कुछ तो है ना उनकी बातों में, कुछ तो ऐसा है जो उनके थंबनेल इतने अच्छे होते हैं, जो कि हमारे थंबनेल में हमें सीखना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ऐसे ऐसे थंबनेल बनाएं कि हमारा जो ब्लॉग है वो एल्गोरिथम तक पहुंच जाए।
हमारे हमारे थंबनेल के थ्रू बहुत सारे लोग हमारा जो वीडियो है वो इसीलिए ओपन करते हैं या इसीलिए नहीं ओपन करते। अगर थंबनेल अच्छा होगा तो लोग ओपन करेंगे, 100% ओपन करेंगे। वो देखेंगे यार इस वीडियो में कुछ है तो सही, है ना? ऐसा होता है ना। तो प्लीज आप लोग मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा ना माने। और मैं जो सच बात है, जो बिल्कुल प्रूफ मैंने अपने ऊपर प्रूव करी हुई है, वो वाली बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सच में ही थंबनेल का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि थंबनेल आपको इतना ज्यादा बढ़िया बनाना है ना भाई, वाओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वीडियोस। वीडियोस पे हम आ जाते हैं। चलिए, वीडियोस का जरूरी नहीं है कि आप जैसे रोज डालो, नहीं, ये बात मेरे को गलत लगी। मैंने खुद अपने ऊपर मतलब ये सारे प्रैक्टिकल करके देखे, उसके बाद एक फाइल पूरी इकट्ठी करके और मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। पता, कभी भी वीडियो डेली नहीं डालनी चाहिए, उससे हमारे चैनल की रीच डाउन चली जाती है। मतलब बहुत सारे ब्लॉगर्स के मैंने वीडियोस देखे भाई, सर्च में करा फेसबुक इंस्टाग्राम और बड़े बड़े ब्लॉगर्स के सारे ब्लॉग देख डाले, और वो उन लोगों के तो भाई मिलियंस में व्यूज आते हैं। लेकिन हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं, हमारे जो चैनल है वो सर्चिंग में भी आना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल में हमारा जो अगर सर्चिंग में आ जाता है तो बहुत बड़ा समझो उस बात को, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स है ना, उनके ज्यादा इतने मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं भाई, डेली के डेली मिलियंस में व्यू आ रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने, हमारा जो वीडियो है, मैंने जहां तक देखा है, मैंने डेली भी डाल के देखा अपने दूसरे चैनल पे, मैंने 2 दिन में भी डाल के देखा, मैंने 3 दिन में भी डाल के देखा। लेकिन फाइनल मेरा जो डिसीजन है वो यही है कि भाई वीडियोस को कम से कम 3 दिन चाहिए। पहला दिन तो एल्गोरिदम को ही समझने में लग जाता है कि इस वीडियो को चलाना भी है कि नहीं चलाना है, या इसको वीडियो को भेजना है तो भेजना कहाँ है। तो ये सब चीजें है ना, जो ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं, इन चीजों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। कि अगर हम मतलब वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम उसमें कुछ इंटरेस्टिंग रखो, उसे थोड़ा सा बड़ा बनाओ, जिससे कि आपको अच्छा सा वॉचिंग टाइम भी मिल पाए। वॉचिंग टाइम अच्छा मिलेगा तो आपको किसी की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, लाइव चलाते हैं, शॉर्ट्स, ये वो फलाना ढिकना जो भी करते हैं हम लोग, भाई किस लिए करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट तो बात होती है, फर्स्ट हमारी दौड़ होती है कि मोनेटाइजेशन हो जाए, किस तरीके से मोनेटाइजेशन हो जाए। लेकिन मैंने अपनी दौड़ में इसमें ऐसे ऐसे मतलब चैनल देखे हैं जिनके फॉलोअर्स होंगे 1000, और उनका चैनल में भाई वॉच टाइम इतना इतना, मतलब कुछ तो ऐसे चैनल्स होते हैं उनके इतने इतने वॉच टाइम होते हैं। और सच में ही हम लोग ये गलती करते हैं कि शुरू शुरू में हम शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स, लाइव पे लाइव, लाइव पे लाइव। लेकिन सच में ही अगर आपको पैसा कमाना है, आप सच में ही चाहते हो कि आपकी जो वीडियोस है वो सर्चिंग लिस्ट में आए, या आपका जो वीडियो है वो यूं करके सटाक सी ग्रो कर जाए, तो एक्चुअल में तो बात ये है कि एक्चुअल में तो हमें शॉर्ट्स नहीं डालने चाहिए, एक्चुअल में तो हमें लाइव भी नहीं आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमें जो करना चाहिए वो है थंबनेल। थंबनेल इज द बेस्ट थिंग टू ग्रो अवर चैनल। हमारी जो वीडियोस हैं उनको ऊपर ले जाने वाला होता है थंबनेल। हमारे एक और नया मैं आपको टॉपिक बताती हूँ, आप भी बोलोगे ये कितना बोलती है ना। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली करी है। मेरे को कोई लालच नहीं है, मैं किसी से जुड़ी नहीं हूँ ना, मैं किसी की कोई ऐड कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं एक सच में ही एक जेन्युइन जो आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें मैंने फेस करी हैं। उन चीजों को आप फेस ना करो, और अच्छे से अपने जो मतलब अपनी चीजें हैं उनको वायरल करो। भाई जो नेक्स्ट है ना वो चीज एक और है, एक और चीज है जो आपके ब्लॉग को वायरल करती है। अब आप सोचिए क्या क्या क्या, लगाइए दिमाग पे जोर कि क्या क्या क्या, बताओ, आप भी बता दो। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए क्या होगा ऐसा, बताइए। आप भी यूट्यूबर हैं, आप भी ब्लॉग्स बनाते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आ रहा है कि भाई ऐसा और क्या हो सकता है। तो ठीक है, इस बात का जवाब भी मैं ही आपको दे देती हूँ। देखिए, हम जब भी अपनी वीडियो बनाते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है, अच्छे से अच्छे जो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ना वो इस तरीके का होना चाहिए जो जो हम अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन हमारी वीडियो से मैच खाता हुआ होना चाहिए। हमने अपनी वीडियो में क्या दिखाया वही आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना होता है। कि भाई आपने पुदीने की चटनी बनाई तो उसमें पुदीना भी डाला, उसमें मतलब हरी मिर्ची भी डाली, नमक भी डाला, ऐसी चीजें। कि आपने एक्चुअल में उस वीडियो में क्या दिखाया आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। मेरा समझाने का ये मतलब है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में वही लिखें, थोड़ा लिखें, वही लिखें कि आपने अपनी वीडियो में क्या दिखाया है। दूसरा होता है कीवर्ड्स। आप अपनी वीडियो से मिलते जुलते कीवर्ड्स जरूर उसमें मेंशन करें। जैसे भाई हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो यूट्यूब ही हो गया एक तो, दूसरा हमें वायरल करना है तो वायरल ही हो गया एक तो, डेली ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं डेली ब्लॉगिंग ही हो गया एक तो, ट्रेंडिंग में आप जाना चाहते हो तो ट्रेंडिंग हो गया, है ना।
तो किसी के कुकिंग का है, किसी का स्टडिंग का है, किसी का डांसिंग का है, किसी का डेल मतलब कुछ भी मार्केटिंग का है, कुछ भी है, तो उस चीज को आप अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कीवर्ड्स में, अपने हैशटैग्स में मेंशन करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज है आज ये सारा पिटारा खोल देती हूँ मैं एक्चुअल में ना यूट्यूबर ने हमें इतना अच्छा टीचर भी बना दिया है। हम घर में रहने वाली लेडीज इतने बड़े टीचर बन गए हैं। यूट्यूब ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया सच में। भाई मैं दिल से यूट्यूब का धन्यवाद करती हूँ। सच में भाई यूट्यूब महाराज आपकी जय हो। यूट्यूब महाराज की जय सच में यूट्यूब ने हमें इतना सब कुछ सिखा दिया है कि बहुत कुछ सिखा दिया है। मतलब घर में रहने वाली औरतें, मतलब मैं एक सिंपल सी महिला जो आपको इतनी चीजें समझा रही हूँ, मेरी मतलब इतनी वो नहीं है ना मैं ज्यादा मतलब इतना ज्यादा मुझे वो है, लेकिन जो मैंने सच में ही वो चीजें बताई हैं जो आपको सच में ही आपका जो ब्लॉग है, आपका जो वीडियो है, उसको वायरल करने में 101% मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, 101% आपका जो वीडियो है वो वायरल होगा। लेकिन आपको ये नहीं कह रही मैं टाइम लिमिट नहीं है भाई। भाई कभी आपको आज मैंने बता दिया, कल आपने डाल दिया, या एक हफ्ते बाद आपने डाल दिया, भाई आपने तो कहा था, आप मुझे मैसेज करोगे, आपने तो कहा था। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रही, देखो कि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। और वैसे भी अब तो एआई का जमाना है ना, एसी ऑन कर लेती हूँ है ना, तो अब तो है एआई का जमाना। और फिर ऐसा है ना कि आपका जो वीडियो है वो वायरल होगा जब होगा एल्गोरिदम में आपका सर्चिंग में आना चाहिए। लोग जैसे कुछ भी सर्च करते हैं या हम कुछ भी सर्च करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे नए नए गाने सर्च करते हैं, हम शॉर्ट्स के लिए कॉमेडी शॉर्ट्स सर्च करते हैं, तो वो सब चीजें हमारी मतलब सर्चिंग में आनी चाहिए। जब भी आप अपना कंटेंट लिखें, आप मेन टॉपिक लिखें, तो वो इस तरीके का हो कि कोई उसे सर्च करे। मतलब सिंपल सा ही आप टॉपिक लिखें, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के। भाई कौन सर्च करेगा, किस क्यों सर्च करेगा, कोई हमारा क्यों देखेगा। हमारा तो नंबर ही दूर दूर तक नहीं है। इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स, सेलिब्रिटी, भाई अब तो हीरो हीरोइन भी आ गए हैं, है ना। तो सच्चाई तो ये है कि हीरो हीरोइनों ने भी मतलब अब यूट्यूब में आना शुरू कर दिया है। और ब्लॉगर्स अनलिमिटेड भाई, मतलब पूरी वर्ल्ड में ब्लॉगर्स ही ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स ही ब्लॉगर्स, उनके पास अनलिमिटेड पैसा। भाई हर कोई तो सौरभ जोशी नहीं बन सकता, है ना। हर कोई सौरभ जोशी नहीं बन सकता। और हम लेकिन अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। भाई कुछ हमारा लग भी चलता है, लेकिन जो चीजें हैं, देखिए मैं तो आपको वही फैक्ट बता रही हूँ, जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। जैसे सौरभ जोशी के जो ब्लॉग्स हैं, उसमें होती है सच्चाई। सच्चाई होती है, वो अपने बेचारा डेली लाइफ का दिखाता है। वो है क्या, 24 साल का बच्चा ही तो है वो, है ना। लेकिन वो सच्ची चीजें दिखाता है। वो उसकी जो फैमिली, मैं बहुत मानती हूँ कि फैमिली कितना ज्यादा सपोर्ट करती है। हर किसी की फैमिली ऐसा सपोर्ट नहीं करती। और ये भी बात सच्चाई है, ये भी एक नया हमारे पास टॉपिक है कि अगर हमारे फैमिली वाले हमारा साथ देना, तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो हर घर में एक सौरभ जोशी मिलेगा आपको। ये बात सच है कि अगर फैमिली सपोर्ट करे ना, तो हर घर में एक सौरभ जोशी होगा। हर घर में एक सौरभ जोशी होगा। बिल्कुल ये सच्चाई है। हर घर में एक औरत सौरभ जोशी बन सकती है। पसीने भी आ गए मुझे बोलते बोलते यार लेकिन भाई सच्चाई तो मैंने आपको यही बताई। मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीजें, 101% बिल्कुल। मेरे को कोई लालच नहीं है, आप करिएगा या मत करिएगा। और अगर कोई बुरी बात लग रही है, मेरी गलत लग रही है, तो उसके लिए मैं प्लीज सॉरी बोल रही हूँ आपसे, सच में ही सॉरी। लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। जो सच्चाई है मैंने आपको वही बताई। देखिए अगर हम बड़े वीडियोस बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको वॉचिंग टाइम बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि लोग, जैसे आप मेरा देखोगे, भाई क्यों देखोगे, क्यों देखोगे। कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना, कुछ बोलने का तरीका, या एक दूसरे से हम जैसे बात कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे का फेस दिखना चाहिए। हमारी आई जैसे कांटेक्ट में होनी चाहिए। हमें ऐसे पता चलना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और ब्लॉग में कुछ ऐसी सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई होना बहुत जरूरी है, कि जो सच बात है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि भाई एक्चुअल में है क्या। क्योंकि एक बार कोई आ जाएगा, दो बार कोई आ जाएगा, तीसरे पर कोई नहीं आने वाला। तो हमें अपने अंदर वैसी क्वालिटीज लानी है, वैसी क्वालिटीज हमें लानी पड़ेंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें सीखना ही है, अगर आप यूट्यूब पर आ गए हैं। और ये भी बात बहुत ही मतलब एक और नया मैं आपको बता रही हूँ, ये तो सबसे मेन पॉइंट है। यूट्यूब जैसा कोई भी नहीं है। यूट्यूब जैसा हमें प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं दे सकता। 101% ना कोई
वर्ल्ड में कोई देश विदेश कोई कोई नहीं दे सकता। जैसा हम अपने मर्जी के मालिक हो रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं देगा हमें इतनी अच्छी सी, मतलब वो हम अपनी मर्जी से वीडियोस बनाते हैं, हम अपनी मर्जी से वो करते हैं, लेकिन कई बार हम गलती भी कर देते हैं। पता, मैंने भी करी है गलतियां। मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने भी छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके सीखा है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके सीखा है मैंने। और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं आपको कुछ बता सकती हूँ कि ये बात सही है और ये बात गलत है। हाँ, ये भी एक हमारी नई बात है कि आप कॉन्फिडेंस कम ना होने दें। हो सकता है भैया मेरी तरह आप काफी लंबे टाइम तक मतलब वीडियो आपकी वायरल ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। आपने आपको हमेशा मोटिवेट रखना है, हर दिन आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। अगर आप यूट्यूब में आ गए हैं तो आपको जरूरी है अपने आप को मोटिवेट रखना। आपके फेस पे एक स्माइल होनी बहुत अच्छी है, जरूरी है। क्योंकि ये सच है, ये सच है कि हमें लोगों से जुड़ना, मतलब जुड़ना क्या, यूट्यूबर्स ही आपस में जुड़ जाए तो वो भी काफी होते हैं, लेकिन हमारे फैमिली हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बिना फैमिली के भी देखो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये सच्चाई है कि हमारा सच में ही मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट रखना, ये नहीं है कि भाई मैंने तो 20 बना दी यार, मैंने 50, मेरे साथ भी क्योंकि ऐसा होता था। मैं इन्हीं रास्तों से गुजरी हूँ, पता है आपको। बहुत बड़ी बड़ी मतलब चीजें हैं जो मैं आपको इस वाले ब्लॉग में, इनमें इन चीजों में ना बताने वाली हूँ। अपने जो डेली ये वाले ब्लॉग्स मैंने शुरू करे ना, इनमें मतलब अब मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं आपको तो कह रही हूँ, अब मैं भी दो दो तीन तीन या एक हफ्ते में इस वाले चैनल पे आया करूंगी। लेकिन चीजें मैं आपके साथ सच्ची शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया कि रोज आने से आपको व्यूज नहीं आते, चाहे आप कितना भी अच्छा बना लो, क्योंकि एक दो दिन तो एल्गोरिथम को समझने में ही लग जाते हैं। और एक सबसे बड़ा पॉइंट यार, बताते बताते ना मैं मतलब मेरे जो अंदर के जो दिमाग की जो वो चीजें है ना, मेमोरी वो जाग जाती है। एक जो पॉइंट है वो है कि अगर आपने अपना थंबनेल अच्छा बना लिया, अपना डिस्क्रिप्शन अच्छा लिख दिया, अपना हैशटैग्स अच्छा लिख दिया, अपने कीवर्ड्स अच्छे लिख दिए, तो जरूरी नहीं है कि वीडियो आपका आज ही वायरल होगा। आपका 6 महीने बाद वायरल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका मतलब 3 महीने बाद वायरल वायरल होगा। यार कई चीजें मेरी ऐसी हो रही हैं, क्योंकि कब ये वायरल कर देगा आपको कुछ नहीं पता। और अगर आपकी एक भी वीडियो वायरल हो गई ना भाई, तो फिर भाई वाह ही वाह, बल्ले ही बल्ले। अगर एक भी वीडियो वायरल हो गई तो आपकी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाएगी, और हम हैप्पी हैप्पी। भाई हम सब लोग हैप्पी होना चाहते हैं। और सच में ही भाई मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखो मैंने सच्चाई आपके साथ शेयर करी है, और मैं चाहती हूँ कि सब मेरे ब्लॉग को, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को शेयर करें। क्योंकि हम जो घर में रहने वाली लेडीज हैं, हम कोई ट्यूशन तो लेती नहीं है, हम कोई कोचिंग तो लेती नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम जिस चीज को अपना इतना टाइम दे रहे हैं, रोज हम एक तरीके की ड्यूटी कर रहे हैं। भैया हमारे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हम भी तो एक तरीके से ऑफिस का ही काम कर रहे हैं। हम तो डबल काम कर रहे हैं, हम घर का भी कर रहे हैं, हम ऑफिस का भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारी एक तरीके से ड्यूटी हो गई ना। हम अपने जो जीवन के इतने इम्पोर्टेंट जो दिन है वो यूट्यूब में लगा रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम यूट्यूब में लगा रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि अगर मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ज्यादा टाइम आप भी बोलोगे ये कितना लंबा इन्होंने ब्लॉग कर दिया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर अच्छी अच्छी चीज शेयर करूंगी, और नेक्स्ट ब्लॉग 100% बहुत ही ज्यादा वायरल होने वाला है भाई। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग्स में, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, एंड द सुमन शर्मा शो। बाय बाय।